तीन बहुओं की तीन नौकरानी। बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, जल्दी नीचे आओ, गजब हो गया, जल्दी से आओ। माधवी, मानसी और मेनका विमला की तीन बहुएं हैं। विमला इनकी काम चोरी की आदत से बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसने इनके लिए एक नौकरानी भी रखती है। लेकिन विमला सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? चलिए जानते हैं। हाय राम, क्या हो गया माँ जी को जो सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं? माँ जी को नींद आती नहीं और वो हमें सोने देते नहीं, क्या करे माँ जी का? क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मैंने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया। अगर तुम तीनों सुनोगी ना तो बीमार ही पड़ जाओगी। ऐसा भी क्या हुआ है माँ जी जो आप इतनी पहेलियां बुझा रही हो? बात क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने तुम्हारे लिए काम वाली रखी थी ना, वो काम छोड़कर भाग गई। क्या? क्यों? क्या? हाँ हाँ हाँ, और बोल कर गई है कि आपकी काम चोर बहुओं का काम मैं नहीं कर सकती। अब क्या होगा? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया, मेरी तो कमर में कल रात से दर्द है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कहा था ना मैंने, खबर सुनते ही तुम तीनों बीमार पड़ जाओगी। अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्द से जल्द काम में लग जाओ तीनों, तब तक पड़ोस वाली से किसी दूसरी नौकरानी का पूछ कर आती हूँ। तीनों बिना मन के काम करने लगी और काम करते करते एक दूसरे से लड़ने लगी। थोड़ी देर बाद विमला अपने साथ एक नौकरानी लेकर आई। बड़ी बहू, ये लाजो है, हमारे पड़ोसन के घर काम करती है, आज से ये हमारे घर में भी काम करेगी। अच्छा हुआ माँ जी आप लाजो को ले आई। लाजो सुनो, ये कपड़े धो लो। लाजो, मैं भी कपड़े लाती हूँ, वो भी धो देना। उन दोनों की बात सुनकर मेनका भी अपने कपड़े लेकर आई और उसने भी लाजो से कपड़े धोने को कहा। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर विमला ने उन्हें गुस्से से डांटा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले 3 नौकरानियां यह घर छोड़कर जा चुकी हैं, अब तुम लाजो के साथ भी ऐसा ही करोगी? अरे पहले उसे सांस तो लेने दो, अभी अभी तो वो आकर खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। लाजो कपड़े धोने लगी। अब तीनों बहुएं रोज लाजो से बहुत काम करवाती। एक दिन सुबह सुबह लाजो ने सबके लिए पोहा बनाया। तुमने पोहा क्यों बनाया? मुझे पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, आलू के पराठे बना दो। लाजो आलू के पराठे बनाने लग जाती है। तभी मानसी कहती है, लाजो तुम पराठे बाद में बनाना, पहले मेरे लिए अंडा बना दो। क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हो। लाजो पहले पराठे बनाओ। दीदी आप कौन सी फसल उगाने जाओगी? आप भी तो दिन रात बस लेटी रहती हो। लाजो पहले अंडे। वो दोनों लड़ी रही होती हैं कि तभी वहां मेनका आ जाती है। लाजो तुम इन्हें एक दूसरे का सर फोड़ने दो, तुम मेरे लिए बनाना शेक बना दो पहले। तुम ना ज्यादा मत बोलो मेनका, नहीं तो मैं तुम्हारा ही सर फोड़ दूंगी। अब इस तरह सुबह सुबह तीनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर विमला वहां पहुंच गई। अरे तुम तीनों किस बात पर लड़ रही हो? अब लाजो तुम बताओ क्या बात है? लाजो सारी बात विमला को बताती है। लाजो ने पोहा बनाया है तो तुम तीनों को चुपचाप पोहा खाना होगा। अगर किसी को नहीं खाना तो वो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना सकती है। तीनों बहुओं को अपने लिए खुद नाश्ता बनाना मतलब पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है। इसलिए तीनों बहुएं चुपचाप पोहा खा लेती है। इसी तरह लाजो दोपहर का खाना बना रही होती है कि तभी माधवी उससे कहती है, लाजो एक कप चाय बनाना। लाजो खाना छोड़कर चाय बनाने लगती है। तभी मेनका उसे आवाज देती है, लाजो जरा जल्दी से छत पर आओ। लाजो चाय छोड़कर छत पर जाती है तो मेनका उससे कहती है, लाजो तुम कोई काम ढंग से नहीं करती हो, देखो छत कितनी गंदी पड़ी है, चलो अब जल्दी से यहाँ झाड़ू लगाओ। लेकिन किचन में, अरे छोड़ो किचन को, तुम झाड़ू लगाओ। मेनका छत पर झाड़ू लगा रही होती है तभी उसे मानसी आवाज देती है, लाजो लाजो मेरे कमरे में आओ जल्दी से। अब लाजो मानसी के कमरे में जाती है। लाजो देखो तो मेरे कमरे के पर्दे कितने पुराने हो गए हैं, उतार दो इन्हें और नए पर्दे लगा दो ये, और इन्हें धो भी देना।
लेकिन छत पर। अरे छोड़ो ना छत को, तुम भी ना दिन भर कबूतर की तरह छत पर बैठी रहती हो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर तुम्हें ये पुराने पर्दे धोकर भी तो रखने हैं ना। अब लाजो मानसी के पर्दे उतारने में लग जाती है। इतने में पूरे घर में बदबू आने लगती है। तभी विमला कहती है, अरे ये पूरा घर में बदबू क्यों आ रही है? घर को आग लगाने का इरादा कर लिया है क्या? अरे राम, मैं तो किचन में खाना बना रही थी और माधवी भाभी के लिए चाय बना रही थी। लगता है खाना जल गया, उसी की बदबू है। घर की सभी औरतें दौड़ते हुए किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि पूरे किचन में धुआं धुआं है। गैस पर जो खाना पक रहा था वो जल चुका है। विमला ने जल्दी से गैस को बंद किया और लाजो से कहने लगी, ये क्या है लाजो? खाना बनाते समय कहीं भी चली जाती हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि खाना बनाते समय गैस चूल्हा खुला छोड़कर नहीं जाते, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं तो खाना ही बना रही थी पर। लाजो विमला से कुछ बोल पाती उससे पहले ही तीनों बहुओं ने अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। लाजो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। मैंने तुम्हें चाय के लिए बुला था, तुमने घर में आग लगा दी लेकिन चाय नहीं दी। लाजो, तुमसे किसने कहा था कि तुम इस तरह से चूल्हा खुला छोड़कर जाओ? ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। लाजो, तुम तो बस बातें बनाने के मतलब की हो। अगर माँ जी सही वक्त पर नहीं आती तो आज न जाने क्या हो जाता। लाजो तीनों बहुओं की कड़वी बातें सुनती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो तीनों बहुओं को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ आप तीनों। ये खाना मेरी वजह से नहीं, आप तीनों की वजह से जला है। हर समय लाजो लाजो चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सा काम तो खुद भी कर लिया करो। अगर अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करोगी तो इनमें ना जंग लग जाएगी, जंग। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करना यहाँ काम। मेरा हिसाब करो अभी के अभी। उसके बाद लाजो आराम से विमला को सारी बातें बताती है। विमला मन में सोचती है, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। लाजो भी अब इस घर से भागने वाली है। ये मेरी तीनों नालायक बहुएं खुद काम करती नहीं। मैं जितनी भी नौकरानियों को लाती हूँ उन्हें भी भगा देती है और फिर खुद आपस में लड़ती रहती है। ये सोचकर विमला लाजो से कहती है, लाजो, तुम जाओ अभी, कल हिसाब के लिए आ जाना। अगले दिन जब लाजो हिसाब के लिए आती है तो उसके साथ 2 और नौकरानियों को लाती है। उन्हें देखकर माधवी पूछती है, अरे लाजो, ये दोनों कौन है तुम्हारे साथ? मेरे पड़ोस में रहती है, इसका नाम मीना है और इसका नाम साधना है। लाजो, तुम तो इस घर का काम छोड़कर जा रही हो ना? इन दोनों में से किसी को यहाँ काम पर लगा दो। लेकिन ये दोनों यहाँ काम करने आई हैं और साथ में मैं भी। अरे लाजो, तुम तीनों यहाँ काम करोगी, मगर कैसे? तभी विमला आकर कहती है, लाजो सही कह रही है, मैंने ही साधना और मीना को यहाँ बुलवाया है। अब तीनों ही यहाँ काम करेंगी। तुम तीनों में ना तो आपस में बनती है और ना ही तुम किसी नौकरानी को यहाँ टिकने देती हो। इसलिए तुम तीनों बहुओं के लिए 3-3 नौकरानियां लानी पड़ी। मैं तो लाजो से ही अपना काम करवाऊंगी। लाजो के हाथ की चाय ना मुझे बहुत पसंद है। अब तीनों बहुओं ने अपने अपने लिए एक नौकरानी चुन ली और इस तरह घर में लड़ाई कम होने लगी। लड़ाई कम तो जरूर होने लगी, मगर लड़ना बंद नहीं हुआ।